जिंदाबाद, मेरा प्रताप सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, बड़े बड़े संस्कारों की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अब महिलाओं का सम्मान करना भी भूल चुके हैं। इस बार तो खिसियाहट के मारे भाजपा के एक मंत्री ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी, ऐसी घटिया टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बेहद गुस्से में आ चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता मंत्री के घर के बाहर कालिक लेकर पहुंच गए हैं। असल में दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा वायनॉट से उपचुनाव लड़ने वाली हैं। जब से यह खबर आई है तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। ये पहली बार है जब प्रियंका कोई चुनाव लड़ने वाली हैं। इसी पर योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक्स पर एक ट्वीट किया है। ये एक हारे हुए मंत्री हैं, शायद इसीलिए इनकी खिसियाहट थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिनेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई। दोस्तों, इस तरीके का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक विपक्षी महिला, एक सम्मानित महिला के बारे में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी इस बात की समझ नहीं है कि राजनीति में टिप्पणियां करने की भी एक मर्यादा होती है, एक हद होती है। और बड़ी बड़ी महिला संस्कारों की, महिला सम्मान की बात करने वाले ये मंत्री जब अपने मुंह से इसी तरीके की बात करते हैं तो गुस्सा आना कहीं ना कहीं जायज भी है। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका की तरफ से दिए गए स्लोगन पर यह तंज कसा है, जिसमें प्रियंका कहा करती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब उसी पर इस तरीके की टिप्पणी इन्होंने की है, लेकिन उनकी ये टिप्पणी ना तो जनता को पसंद आ रही है और ना ही कांग्रेस के नेताओं को। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिनेश सिंह के इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया है और उसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखा है कि ये यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरह सांसदी का चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह हैं। महिलाओं के बारे में इनकी भाषा और ख्याल देखिए। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों ऐसे बदमाश किस्म के लोगों की घटिया भाषा सुननी पड़ती है। दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे अपने ट्वीट में लिखा है कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, इसीलिए महिला सुरक्षा का प्रदेश में बुरा हाल है। अब दोस्तों, इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें यूपी कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव और कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता दिनेश प्रताप सिंह के घर के बाहर कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में वो दिनेश प्रताप के घर के गेट पर चोर बेईमान लिखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इसके जरिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपना विरोध जाहिर किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना विरोध जाहिर करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेता के बारे में कुछ भी गलत बोलोगे तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके सुप्रिया श्रीनेट लिखती हैं कि बिल्कुल सही काम किया आपने अनिल यादव जी। ऐसे महिला विरोधी और घटिया सोच वाले आदमी के साथ यही होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है, जिसमें वो कहती हैं कि दिनेश सिंह, आप निकम्मे मंत्री तो हैं ही, उससे ज्यादा घटिया इंसान हैं। ये भाषा किसी शालीन व्यक्ति की तो हो ही नहीं सकती। आपने न सिर्फ अपनी बल्कि बीजेपी की असलियत और महिलाओं के प्रति गंदी सोच एक बार फिर उजागर कर दी। बीजेपी में जाने की पहली शर्त महिलाओं का तिरस्कार है। शर्मनाक। दोस्तों, वायनॉट संसदीय सीट पर उपचुनाव अगले महीने यानी कि 13 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान के साथ ही होंगे। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में यह माना जा रहा था कहीं ना कहीं कि प्रियंका भी संसदीय राजनीति का जो है वो आगाज करने वाली हैं, वो राजनीति में आने वाली हैं। पहले चर्चा ये हो रही थी कि वो वायनॉट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक सकती हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। कुछ विश्लेषक ऐसा भी मान रहे थे कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी को भी चुनौती दे सकती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया। अब वो वायनॉट से चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटें जीत ली थी, रायबरेली वाली सीट भी और वायनॉट वाली सीट भी, लेकिन तब उन्होंने वायनॉट वाली सीट
छोड़ दी थी। रायबरेली में राहुल गांधी ने इन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को हराया था, बुरी तरीके से हराया था। दोनों सीटें कांग्रेस के कब्जे में आ गई थी, रायबरेली भी, वाई नॉट भी। और रायबरेली की हार की खींच अब दिनेश प्रताप के चेहरे पर नजर आई जब प्रियंका गांधी ने वाई नॉट को भी एक बार फिर से फतेह करने की बात कह दी। लेकिन दोस्तों, उनकी इस टिप्पणी में उनकी खिसियाहट, उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति में तंज कसने के भी कई तरीके होते हैं और भी तरीके होते हैं। लेकिन जाहिर है, अगर ऐसी अमर्यादित बात, ऐसी कोई भी घटिया टिप्पणी कोई नेता किसी महिला नेता को लेकर के करता है, तो वाकई में वो इनकी खिसियाहट, उनका गुस्सा और उनकी हार का डर ही जाहिर करता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीद अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।